अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड अ लोड फॉर पावर ओनली ट्रेलर। जैसे कि आपको पता है कि वो ट्रक है जो कि ट्रक का सिर्फ अगला पोर्शन होता है जिसके साथ आप पीछे कंटेनर अटैच करते हैं। सिर्फ ट्रक का अगला पार्ट जो है ना पावर ओनली कहलाता है। ये ज़्यादातर लोगों को तो आपको पता होगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ जो शायद फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या उनके सामने आए। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें। जो पहली 15 वीडियोज़ हैं उनमें मैंने बेसिक लेवल की सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। अब ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में आ चुके हुए हैं, जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई ट्रक्स आ चुके हुए हैं, और ख़ास तौर पे ये वाली वीडियो पावर ओनली के हवाले से है। तो आगे देखते हैं कि पावर ओनली का लोड फाइंड करने से पहले मैं आखिर में इसके साथ लाइव लोड बोर्ड की वीडियो अटैच कर दूंगा, लेकिन पहले आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि पावर ओनली का लोड होता कितनी टाइप का है और आप इसको कैसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, जब आपके पास पावर ओनली आ जाए तो आपने कुछ गपशप अपने जो ऑनर ऑपरेटर है या ड्राइवर है उसके साथ ज़रूर लगानी है कि वो किस किस्म का लोड लेके जाना पसंद करता है, किन स्टेट्स में वो काम करना पसंद करता है, ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड हो कि इस चीज़ में कि मतलब आपको क्या लोड फाइंड करके देना है। क्योंकि इसमें 2 से 3 डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। उन टर्म्स का आपने एक दफ़ा उससे डिस्कस कर लेना है कि भाई आप कैसा लोड चाहते हैं। ठीक है, वो मैं आगे टर्म्स पहले आपको बता दूं, फिर लोड बोर्ड पे लेके चलूंगा, क्योंकि वैसे आपको वो चीज़ समझ नहीं आनी। तो सबसे पहली जो टर्म्स है वो सिंपल है, हुक एंड ड्रॉप। पावर ओनली का यही काम है कि जैसे आपको कोई लोड है, वो आपने सिंपली आपने जाना है, इसको अपने साथ अटैच करना है और दूसरी जगह जाके ड्रॉप कर देना है, इस पूरे के पूरे कंटेनर को जो आपको अभी वीडियो में नज़र आ रहा है। ये इसी तरीके से लोडेड या विदाउट लोड बाज़ नया ट्रेलर जो कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आता है उसको भी हुक एंड ड्रॉप करवा के जिस जगह इन्होंने ड्रॉप करना होता है उस जगह छोड़ आते हैं। बाज़ इस तरह फैक्ट्री के बाहर, किसी फैक्ट्री के बाहर खड़े होते हैं, ट्रेलर लोड यहाँ पे हो चुके होते हैं। तो आपने क्या करना है, बजाय इसके कि जैसे अगर ड्राई वैन के केस में आप ड्राई वैन पूरी लेके जाते हैं, वहाँ से लोड करते हैं, तो ये पहले से लोडेड खड़े होते हैं। आपने सिर्फ इसको हुक करना है और इसकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना है और उसके आपको पैसे मिल जाने हैं। ठीक है, आपके ड्राइवर को डेफिनेटली जो एज अ डिस्पैचर आपका जो कमीशन बनता है वो उसमें से भी आपको मिल जाएगा। हुक एंड ड्रॉप की वैसे तो आपको जेनेरिक लोड्स ही मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे वो आखिर में मैं वीडियो में आपको बताऊंगा जो वीडियो लोड बोर्ड की होगी। लेकिन इसमें एक टर्म्स और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो उसे कहते हैं अमेज़ॉन रिले। अमेज़ॉन रिले क्या चीज़ है? अमेज़ॉन रिले ये चीज़ है कि जो अमेज़ॉन के लोड्स हैं उनको हम कहते हैं अमेज़ॉन रिले बेसिकली एक ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है, बट उनको भी ये अमेज़ॉन जनरल टर्म्स में या लेमैन लैंग्वेज में उनको हम अमेज़ॉन रिले के नाम से याद करते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन ने ख़ुद ही ये लोड लगाए होते हैं। आपको डीएटी लोड बोर्ड से भी मिल जाएंगे, लेकिन तादाद उनकी वहाँ कम होगी, और ये अच्छा लोड पे कर रहे होते हैं, आपको इसका रेट अच्छा पे कर रहे होते हैं, और इसलिए आपने इसको जल्द अज जल्द बुक कराना होता है। इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने इनकी एप्लीकेशन अपने पास, वो अमेज़ॉन रिले की जो एप्लीकेशन है वो अपने पास रखनी है। आपने नहीं, मतलब आपके जो ड्राइवर है उसने अपने पास रखनी है, ताकि उसकी लाइव लोकेशन आप उनको आती रहे, पता चलता जाए कि अभी ड्राइवर कहाँ पहुँचा है, कहाँ से होक करके कहाँ पे लेके जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आती रहती हैं। प्लस इनका अपना लोड बोर्ड भी है। जो आपके ड्राइवर अमेज़ॉन के साथ काम करते हैं उनको इस चीज़ का पता होता है, और आप भी उनके साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। ये जैसे आपको अभी स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि इसका अमेज़ॉन रिले का अपना भी लोड बोर्ड है, यहाँ से भी आपको लोड मिल जाते हैं, वही सेम जिस तरह डीएटी की तरह। बट मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि स्टार्ट में ही आप क्योंकि डिफरेंट टाइप के ट्रेलर्स के लिए, ट्रक्स के लिए डिफरेंट टाइप के लोड बोर्ड यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, वो लातादाद लोड बोर्ड्स हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे ख़रीद सकें, लेकिन जिस फील्ड में आप ज़्यादा चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो फिर एक आध लोड बोर्ड आपको ख़रीदना पड़ता है। लेकिन बेसिक और जो सबसे अच्छा मतलब जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं वो डीएटी और या ट्रक स्टॉप ही है। तो मैं क्योंकि डीएटी यूज़ करता हूँ तो मैं भी इसलिए आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें डीएटी से ही बता रहा होता हूँ। बट इसकी अपनी एप्लीकेशन भी है, जिसमें आप लोड बोर्ड की अपनी एप्लीकेशन भी है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के ही लोड इसमें मिलेंगे।
तो अगर आपके पास ट्रक्स की तादाद कुछ बेहतर है, जिसमें से आपको पता है कि आपको अगर ये लोड बोर्ड ख़रीदना पड़ता है तो आप नुकसान में नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप ख़रीद सकते हैं और इस पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो टर्म है वो यूज़ होती है लोड आउट ट्रेलर्स। ठीक है, लोड आउट ट्रेलर लोड कौन से होते हैं? इसमें ऐसा होता है कि ब्रोकर आपको ये कहता है कि ये आपको जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है कि है वही चीज़, ट्रेलर खड़ा होगा पहले से लेकिन खाली खड़ा होगा। ठीक है, खाली ट्रेलर होगा। ये जो पीछे ड्राई वैन का भी हो सकता है, रीफर का भी हो सकता है, वो नॉर्मली ब्रोकर्स ने अपने कमेंट्स में लिखा होता है कि क्या क्या ट्रेलर है। ठीक है, वो कहेगा कि आपको आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसको ड्रॉप कर दें, लेकिन इसके पैसे बहुत कम पे कर रहा होगा। हो सकता है $200 पे कर रहा हो सकता है $1 भी पे ना करे, हो सकता है आपको $500 पे कर रहा हो। अब क्वेश्चन ये जहन में आता है कि जब वो इतने कम पैसे पे कर रहा होगा, मतलब इसके डिस्टेंस नॉर्मली लंबे होते हैं, 1000 माइल का वो आपको कहेगा मैं $200 देता हूँ, लेकिन लोड आउट ट्रेलर होता क्या है, वो इसमें आपको एक ऑप्शन दे देता है। वो ऑप्शन ये दे देता है कि आप ऐसा करें, आप इसको 7 डेज़, 8 डेज़, 10 डेज़, 14 डेज़ के लिए यूज़ करें। वैसे नॉर्मली आपको 7 to 8 डेज़ नज़र आएगा। ठीक है, 7 to 8 डेज़ के लिए आप इसको यूज़ करें। अब आपके पास ये ट्रेलर आ गया पीछे पावर ओनली के साथ। अब आप इसको 7 डेज़ इसमें अपना लोड फाइंड करके, अगर फ़र्ज़ करें ड्राई वैन का है तो ड्राई वैन के हिसाब से आपने लोड फाइंड करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर उसने 7 डेज़ के लिए दिया हुआ है तो 7 डेज़ बाद वो उसकी बी लोकेशन जो उसने दी हुई है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। वहाँ पे पहुँच के आपने इसको ड्रॉप कर देना है, अब नया लोड फाइंड करना है। तो इसमें भी फ़ायदा ये होता है कि आपको इसके भी 200 से $500 मिल जाते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप इसको 7 to 8 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं, अपना लोड इसमें लेके जा सकते हैं, ड्राई वैन का इसमें लोड भर के लेके जा सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको एट द एंड ऑफ द 7 डेज़ और 8 डेज़ जितनी उसकी लिमिट दी हुई है, वो आपको करना ये पड़ता है कि आपने फाइनल लोकेशन वो वाली डालनी है जहाँ पे आपने ड्रॉप करना है, ताकि आखिरी लोड जो ड्राई वैन का आपने पिक किया हुआ है वो आप उसको ड्रॉप करने के बाद ये ट्रेलर उसकी डेस्टिनेशन पे छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो टाइप है वो है ड्रेज लोड्स। ड्रेज लोड्स कहते हैं जो पोर्ट्स पे आपको कंटेनर नज़र आ रहे होते हैं या ड्राई पोर्ट्स पे आपको कंटेनर्स नज़र आ रहे होते हैं, उनको ड्रेज लोड्स कहते हैं। पोर्ट्स के जितने भी लोड्स होंगे उनको हम ड्रेज लोड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जाएंगे किस ट्रेलर पे? ये होगा पावर ओनली, लेकिन इसकी एक टाइप है, इसके पीछे एक ट्रेलर लगा होगा जिसको आप इंटर मॉडल ट्रेलर कहते हैं। ठीक है, इंटर मॉडुलर भी कहते हैं, इंटर मॉडल भी कहते हैं, इंटर मॉडुलर ट्रेलर भी कहते हैं। तो ये उन पे जाएगा। अब वो कई दफ़ा ना जो आपका ड्राइवर है वो कहेगा मेरे पास पावर ओनली है बट आई वर्क ऑन द ड्रेज लोड्स, तो आपको समझ जाना है कि उसका पावर ओनली हुक एंड ड्रॉप वाला नहीं है सिंपली। ठीक है, उसको उससे एक दफ़ा आपने तस्वीर मंगवा लेनी है, उसके साथ इस तरह का एक ट्रेलर भी लगा हुआ होगा साथ, जिस पे आपके ये ड्राई लोड्स आने हैं। अच्छा, कुछ रीफर के केस में इंटरमॉडल ट्रेलर वो भी हैं जो हुक एंड ड्रॉप टाइप के भी होते हैं, होते पोर्ट्स के ही हैं। ठीक है, उसके साथ ये ट्रेलर नहीं लगा होता, वो डायरेक्ट आपने हुक एंड ड्रॉप ट्रेलर ही हुक एंड ड्रॉप करके आना है। लेकिन जो आपको बहुत कॉमन मिलेगा वो ये वाला मिलेगा जो आपको अभी तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जिसमें लिफ्टर इसको आपके पीछे, पाकिस्तान में भी आपको अक्सर नज़र आते रहते हैं इस तरह के कंटेनर्स, और ज़्यादातर जो लोग पोर्ट्स के करीब रहते हैं, कराची हो गया, उनको नज़र आएंगे। ड्राई पोर्ट्स वाले एरियाज़ में भी आपको नज़र आ जाते हैं जहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह कंटेनर्स में ही जा रहा होता है। तो आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने जो शुरू में बात की वो ये बात की कि आपने जब पावर ओनली आए तो पावर ओनली के केस में आपने थोड़ी सी गपशप अपने उस बंदे से लगानी है जो इसका ड्राइवर है या जो इसका ऑनर ऑपरेटर है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि लोड किस किस्म के। अब आपके पास अगर इंटरमॉडल ट्रेलर लगा हुआ है उसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ नॉर्मली लोड नहीं लेके जा सकते। और इंटरमॉडल ट्रेलर में भी अगर वो सिर्फ हुक वाले लेके जाए, कुछ हुक वाले भी यहाँ पर होते हैं, मुझे अभी उसकी तस्वीर में मुझे नहीं मिली, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। लेकिन आपने उससे ये प्रायोरिटी उसकी लेनी है कि किस स्टेट्स में आप काम करोगे या करना पसंद करते हो। दूसरा, आपके पास जो ट्रक है ठीक है पावर ओनली है, लेकिन आगे आप काम ड्रेज का लफ्ज़ यूज़ करें तो आपने समझ जाना है, लेकिन उससे एक दफ़ा आपने तस्वीर मंगवा के अपनी क्लैरिटी भी ले लेनी है। ठीक है। अच्छा, ड्रेज के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसके
तकरीबन तकरीबन ना होने के बराबर लोड्स आपको लोड बोर्ड से मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। इसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने कभी भी, आप फर्ज करें पावर ओनली का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन कभी भी आपको ड्रेज लोड्स का लफ्ज कमेंट्स में नज़र आ जाए, आपने उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना है। एक एक्सेल शीट बना के वो नोट डाउन ज़रूर कर लेना है कि कल को आपके पास कोई ऐसा इंटरमॉडलर ट्रेलर आ जाता है, तो आपको अगर यूज़ करना पड़ जाता है तो आपके पास पहले से डाटा मौजूद हो, क्योंकि ये डीएटी से आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत हाईली पेइंग लोड्स होते हैं। लोग इसके लिए काम करना पसंद करते हैं, और जो लोग ड्रेज लोड्स पे काम करते हैं वो सिर्फ ड्रेज पे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। 99% वो नहीं चाहते कि वो किसी दूसरे का काम करें, ये हुक एंड ड्रॉप वाला या बाकी, क्योंकि उनको ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। इसका एक लोड बोर्ड जो जो अच्छे लोड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है वो है लोड मैच के नाम से, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि ये डिस्पैचर को ये लोड बोर्ड अलाउ नहीं करते। तो जो लोग, जो ड्राइवर आपके ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उनके पास इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी। अब इस पे क्या है, इस पे सिर्फ इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन मैचिंग ही आपको नज़र आएगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको पोर्ट्स के ही लोड नज़र आएंगे। क्या होता है जब आप बेसिकली माइक्रो नीश पे काम कर रहे होते हैं, नीश कहते हैं वो सब्जेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं, यानी कि वो, अब जैसे बहुत सारी टाइप्स है ना, वो टाइप जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप माइक्रो नीश पे काम कर रहे होते हैं और आपके पास उसकी ट्रक्स की अबंडेंस भी उसी में ही है, ज़्यादा तादाद आपकी उसी में ही है, तो फिर आपको उससे मुताबिक लोड फाइंड करने के लिए या तो ब्रोकर्स का नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? मैंने पहले तरीका बताया कि जहाँ पे आपको नज़र आए कि इंटरमॉडल है, अमेज़ॉन का ये ब्रोकर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसके नंबर नोट डाउन करते रहें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपके पास वो लोड नहीं है, अगर आपके पास नंबर होगा तो एक दफ़ा आप उससे कांटेक्ट करके ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपका ट्रक इस जगह पर है, क्या आपको वो लोड मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आप एक से दो दफ़ा उस ट्रक को डिस्पैच कर देते हैं और अच्छा डिस्पैच लोड उसको लेके देते हैं, तो नॉर्मली जिनके पास अपना लोड बोर्ड मौजूद होता है उस माइक्रो नीश में, वो आपको एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके लिए आसानी, आपके लिए आसानी हो जाती है कि अब क्योंकि आपको पता है कि ये वाला लोड बोर्ड है या इस तरह के कोई और लोड बोर्ड है, क्योंकि हज़ारों लोड बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो लेकिन हर किसी की ना स्पेशलिटीज़ हैं कुछ। अब डीएटी जो है वो मैं क्यों उसको रिकमेंड करता हूँ या क्यों उस पर ज़्यादा बात करता हूँ, वो इस वजह से कि वो कोई स्पेसिफिक लोड बोर्ड नहीं है कि आप कहें कि उसमें से आपको सिर्फ स्ट्रेट बॉक्स का मिलेगा या इसका मिलेगा। उसमें आपको सब कैटेगरी मिल जाएंगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक लोड बोर्ड है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको इस कैटेगरी से रिलेटेड ज़्यादा आसानी मौजूद है कि इसमें आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरमॉडल ही लोड्स आपको मिलेंगे और आपने इसी पे ही काम करना है। तो लेकिन ये मैं नहीं कहता कि आप स्टार्ट में ही ख़रीद के रख लें या इसके लिए पेमेंट करना शुरू कर दें, या आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी। लेकिन ये जब आपको टर्म्स क्लियर होंगी तो इन टर्म्स के साथ फिर आपको काम करने में आसानी रहेगी। नॉर्मली आपको जो पावर ओनली मिलेंगे या जिनकी एमसीज नहीं होगी वो यही मिलेंगे, वो कहेंगे हुक एंड ड्रॉप वाला ही कर दो। तो हुक एंड ड्रॉप में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते रहते हैं। हुक एंड ड्रॉप में ये लोड आउट ट्रेलर्स भी आप उससे पूछ सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई ये 7 डेज़ के लिए चलाओ, बीच में हम ड्राइव वैन है या रिफर है, जो भी आपको ट्रेलर मिला हुआ है इसका भी लोड फाइंड करके देंगे, आपके पैसे अच्छे बन जाएंगे। तो नॉर्मली लोग आपके साथ काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक टर्म्स बताना ज़रूरी थी। अब इसके बाद हम चलते हैं लोड बोर्ड पे। अच्छा जी, अब हम लोड बोर्ड की तरफ आते हैं, देखते हैं कि पावर ओनली का लोड हमने जो लोड बोर्ड से लेना है तो वो कैसे हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये मैंने पहले से ही थोड़ा सा सेटअप करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, मैं एक दफ़ा जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ कि एडिट मोड में जाते हैं, यहाँ से ओनली, और यहाँ से पावर ओनली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस जगह पे आपका ट्रक मौजूद है वहाँ अगर कोई उसने डेस्टिनेशन दी हुई है तो वो डेस्टिनेशन यहाँ पुट कर लेनी है, और जिस डेट पे आप जाना चाह रहे हैं, आज जाना चाह रहे हैं, कल जाना चाह रहे हैं, वो डेट आपने यहाँ कर लेनी है। रेड एड नॉर्मली 150 250, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाना तो आपने अपनी मर्ज़ी से ही है, वो मैं बताता हूँ आगे जाके। लेकिन ये है कि इसको लोड बोर्ड को ऑप्टिमाइज करने का तरीकाकार ये है, क्योंकि आपको पता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा होता है कि जो इनपुट आप इसको देते हैं वो उसके मुताबिक ये सर्च करके आपको देता है।
तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इधर आप पुट करेंगे और उतनी ज़्यादा ये आपको आउटपुट उस हिसाब से दे रहा होगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि डेड एड ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करें, जाया बेशक ना करें, लेकिन आपके पास सर्च ऑप्शंस यानी कि ज़्यादा आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर नॉर्मली जो पावर ओनली है उसके साथ जो भी ट्रेलर आपको मिलता है वो 53 लेंथ का ही मिलता है, तो अ, आप लिख देंगे साथ तो अच्छे लोड्स आपको या ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पावर ओनली का वेट अगर वो बताता है आपको कि 52,000 टोटल वेट वो कैरी कर सकता है, टोटल वेट उसका है जो कि वेट कैपेसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 8,000 से लेके 10,000 तक उसका अपना लोड होता है पावर ओनली का ना, मतलब अपना वजन उसका होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप 42 से 44 के दरमियान वेट कैपेसिटी आपके पास बचती है जो आप कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन लिख देना बेहतर होता है। ठीक है, और 24 आवर्स की सर्च आप करना चाह रहे हैं तो वो 24 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सर्च पे जाते हैं। ये पहले मेरी सर्च आई हुई थी, इस पे मैंने आप लोगों के लिए टिक मार्क भी करके रखा हुआ था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अमेजोन रिले के लोड कैसे हैं। लेकिन चलें देखते हैं आगे, और अगर कोई इसके अलावा मौजूद है तो वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने एक पहले से ही इसको मार्क करके रखा हुआ है। ये लोड आउट ट्रेलर जो मैं आपको बता रहा था कि लोड आउट 7 डेज, इसका मतलब क्या है कि ये 53 फीट ड्राइव वैन का ट्रेलर है। ये आपको कह रहा है कि आप इसको पिक कर लें, ये उसके पिकअप आवर्स इसने लिखे हुए हैं और रोल आउट डोर्स के साथ है। 7 डेज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि 7 डेज तक आप इसको आपको इसने जो डेस्टिनेशन दी है कि बर्मिंघम से आपने न्यू जर्सी तक जाना है, तो उसको पहुंचाना है 7 डेज के बाद। ठीक है, और इन 7 डेज के दौरान आप इसको अपने तौर पे यूज कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि ये इस पे आपको $500 भी पे करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि मैं फ्री में आप ले जाएं, यानी कि ये आपको $500 एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को भी पे करेगा। 7 डेज आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि इसमें अगर कोई अमेजोन का मुझे मिल जाए, जो कि पहले आया हुआ था लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका उसको। अभी बाजारी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक कोई भी एक जनरल सर्च करके चेक कर लेते हैं कि क्या है। अब ये भी देखें कि 7 डेज लोड आउट ट्रेलर 53 फीट ड्राइव यानी ये भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ज़्यादातर आपको इसमें से जो मिलेंगे वो लोड आउट के ही मिलेंगे। सर्च करने पे आपको अमेजोन के भी अभी जैसे आया हुआ था, वो चला गया जब मैंने रिफ्रेश किया है, तो अमेजोन रिले की भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे और लोड आउट ट्रेलर्स के भी आपको मिल जाएंगे। अमेजोन का भी बेसिकली हुक एंड ड्रॉप ही है, लेकिन अमेजोन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको हुक एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये जैसे कह रहा है कि $600 का $836 पे कर रहा है, तो ये हुक एंड ड्रॉप ही होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पेमेंट कम कर रहा है तो ये मतलब हमारे लिए वायबल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जिसकी अब ये 956 का 350 पे का रहा है, तो इसका मतलब लॉर्डो ट्रेलर है। अच्छा, फिल्टर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो ज़्यादा पे कर रहा है उस हिसाब से लगाया हुआ है। $1,000 का 1200 पे कर रहा है। ये भी हुक एंड ड्रॉप ही है। ठीक है, कुछ कमेंट्स नहीं लिखे हुए लॉर्ड आउट के हवाले से, और पे भी कि मैं इसको बेहतर लोड तो नहीं कह रहा, लेकिन मतलब नॉर्मली वो जिस तरह 350 आपने देखा, 500 आपने देखा, उनकी निस्बत ज़्यादा पे कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हुक एंड ड्रॉप वाले ही लोड है, इनसे आपने बात करनी है। और अगर बुक कराना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से बुक का ऑप्शन करेंगे तो ये आपका बुक हो जाएगा, डायरेक्ट आपको कॉल आ जाएगी, और या आपने जो ईमेल दिया हुआ है उस पर आपको ईमेल आ जाएगी। ठीक है, और अमेजोन का भी मुझे दोबारा नज़र नहीं आ रहा, दो लोड थे चले गए दोनों के दोनों। अ, इसका चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। इसका इन्होंने कोई रिमार्क्स नहीं लिखे हुए। ये आपको थोड़ा सा ना सर्च करके ढूंढना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। मस्ट हैव चेन्स एंड बाइंडर्स। अच्छा, ये आप ये देखें कि ये बहुत अच्छा लोड है। ये 1157 माइल का आपको दे रहा है $3,400। ये तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि 3+ पर माइल आपको ये मिल रहा है लोड। ठीक है, नो डाउट अब इसमें जो डेड हेड है वो बहुत ज़्यादा है हमारा, लेकिन अगर वो लोड अच्छा मिल रहा है तो हमें ये डेड हेड को हम थोड़ा सा इसको
इसके साथ कर सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि उसने $3400 लिखा हुआ है तो आपको वो $3400 में ही लेना है। आप उसके साथ नेगोशिएशन करके, बातचीत करके आगे इसको लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से ये बाकी भी लोड हैं, ये सारे भी हुक एंड ड्रॉप वाले ही हैं। ठीक है, क्योंकि 600 का वो दे रहा है, पिकअप मंडे एंड डिलीवर ट्यूसडे, डक वर्क एंड फिटिंग्स। ठीक है, ये भी हुक एंड ड्रॉप वाले हैं। और सॉरी, लेकिन इस पे आपने ये चीज़ भी देखनी है कि इसमें लाजमी नहीं है कि आपको पावर ओनली वाले ही सिर्फ नज़र आए। अब इसमें ये स्ट्रेट बॉक्स का है। ठीक है, मेरी भी नज़र अभी पड़ी है, लेकिन ये स्ट्रेट बॉक्स का लोड है। तो अच्छा, ये फिल्टर आपको बेसिकली खुद ही बता देता है, जो आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है ना, जो भी यहाँ पे आपको ग्रे कलर के शेड में नजर आएगा। अब जैसे ये ग्रे कलर की शेड में है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सर्च नहीं है, लेकिन उसने हमें ऑप्शन दी हुई है कि ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये सारा आपको ग्रे में नजर आ रहा है, ये ग्रे में नहीं नजर आ रहा। क्यों ग्रे में नहीं नजर आ रहा? ये क्योंकि आपने डैड डैड लिखा 150 से ऊपर के भी ऑप्शन आपको दे रहा है, लेकिन वो ग्रे में दे रहा है कि भाई ये आपका सर्च का पार्ट नहीं है, बट एज एन ऑप्शन हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने डेट क्योंकि 24 लिखी हुई, अब जो 25 का आ रहा है वो भी आपको ग्रे में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी एक आप इस पे नोट करके रखें। और मैं एक दफ़ा और देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई लोड आउट मिलता है। स्ट्रेट बॉक्स क्या, रिफर बॉक्स कह रहा है। अब ये देखिए, लिखा है इसने स्ट्रेट बॉक्स हुआ है, लेकिन रिक्वायरमेंट कमेंट्स आपने ज़रूर पढ़ने होते हैं। कमेंट्स में इसने लिखा हुआ मुझे रिफर बॉक्स चाहिए, ऑल्दो हमारी वो सर्च का पार्ट नहीं है। बट ये है कि वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिंपल आपने ऊपर से ही देख लेना है, एक दफ़ा आपने इसको ओपन करके ज़रूर देखना है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये अमेजोन का भी कोई भी नहीं है इसमें। अमेजोन का ना, अमेजोन किया अपना ही उन्होंने, अमेजोन की कंपनी ने ही लगाया होगा। तो वो आपको नज़र आ जाएगा उस पर। सिंपली वो आपसे रिक्वायरमेंट ये करते हैं कि आपने वो करना है, उसके साथ एक दफ़ा सेटअप कर लेना है। तो सेटअप इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, और आपका जो ड्राइवर है उसको आप कह देते हैं कि वो कर ले, उसको ऐप को डाउनलोड कर ले। और इसके अपने भी, जैसे मैंने बताया, लोड बोर्ड है, लेकिन लोड बोर्ड आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे लोड बोर्ड खरीद लें। ये नॉर्मली जो ड्राइवर्स इनके साथ ऑलरेडी चल रहे होते हैं, उनके पास ये एप्लीकेशंस ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आप एक दो दफ़ा तो डीएटी से ही बुक करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको ही कह देते हैं कि आप हमारे लिए इसको करें, आप इसकी एक्सेस हमें भी दे दें। ठीक है, तो वो नॉर्मली जो आप अगर जिनके साथ अच्छा चल रहे हो तो वो उनको दे देते हैं। वैसे एक सर्च और करके चेक कर लेता हूँ, किसी और जगह का देख लेता हूँ कि अगर वहाँ से कोई और आपको मिल जाए, अमेजोन का कोई नज़र आ जाए नॉर्मली। नहीं, इस पे भी नहीं है। एरिजोना पे नॉर्मली अमेजोन के लोड आपको काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन इस पे भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। नहीं, इस पे भी नहीं है। तो जनरली आपको मिल जाते हैं। अभी जैसे मैंने पहली सर्च की थी तो फर्स्ट सर्च में मुझे ये नज़र आ गया था, तो मैंने उसको आप लोगों के लिए करना चाह रहा था, लेकिन उसी दौरान वो बुक हो गया। तो टाइम आपके पास यही होता है बुकिंग का, कि ये काम आपने जल्दी जल्दी करना होता है, कि ताकि आपको जो आपकी पसंद का लोड है वो आपको मिल सके। अब इसको खुद भी कंफर्म नहीं है कि ये टो अवे हॉलिंग इधर 53 ड्राइव वैन और 48 फ्लैट बेड कह रहा है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। पावर ओनली आप चाहिए तो लेके जाना आपको पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी लोड बोर्ड से आपको मिल जाएंगे ड्रेज के भी। लेकिन ये है कि यहाँ पे असल में
जो स्पेसिफिक लोड्स हैं ना वो स्पेसिफिक लोड बोर्ड्स पे ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगी लोड आउट की, हुक एंड ड्रॉप वाली। जनरली अमेजोन के आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे और बड़ी जल्दी आपको उसको वो करना पड़ेगा, और वो अच्छा अच्छा लोड वो पे भी अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईली पेइंग है वो इनमें अगर मैं बात करूँ तो वो है ये ड्रेज वाले जो पोर्ट्स पे काम करते हैं ना, इनका है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग के बाद या ढूंढने के बाद आपको मिलेंगे। उसका तरीकाकार जो मैं इख्तियार करता हूँ वो ये है कि आप जनरल सर्च कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अभी आपको इंटर मॉडल ट्रेलर की ज़रूरत नहीं है या उस लोड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जनरल सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके सामने कुछ आ जाता है, आप उस ब्रोकर का नंबर यहाँ से नोट करके रखें। तो जब आप ब्रोकर का नंबर वगैरह नोट करके रखेंगे ना, तो वो चीज़ आपके बाद में कहीं ना कहीं काम आ रही होगी। जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको आप डाटा एक बना के रखें कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, वो कितने पे कर रही है। तो एक हार्डली आपके पास एक्सेल शीट बनी होगी, तो वो आपके 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ में। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा आपको लेटर स्टेजेस में हो रहा होता है। इस तरीके से आपके पास ब्रोकर्स के नंबर आ जाते हैं, आप डायरेक्टली बाद में भी कभी कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं कि इस तरह आपके पास सेंटर मॉडल ट्रेलर है जो कि पावर ओनली की एक टाइप समझी जाती है। आपको ड्रेज का लोड इस जगह से इस जगह तक चाहिए, तो क्या अवेलेबल है कोई ऐसा लोड, तो वो आपको एक्सेस दे देगा। क्योंकि अब ये जो मैंने वेबसाइट बताई थी लोड मैच वाली, इसका इशू ये है कि ये देखें, अब ये इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन मैचिंग का काम करता है। लेकिन इसका इशू क्या है? इसका इशू ये है कि आप एज अ डिस्पैचर इसमें एंट्री नहीं कर सकते। सेकेंडली ये अब जो है वो न्यू ट्रेलर्स, अगर आपकी एमसी नहीं है और पहले से आपका इस लोड मैच के साथ सेटअप नहीं है, तो ये आपको नहीं देगा, एक्सेस नहीं देगा नए ट्रेलर्स के साथ, ठीक है। नए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो जो लोड्स ऑलरेडी मौजूद हैं और जो ट्रक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, हम उन्हीं के साथ ही चल रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आपका ट्रेलर ड्रेज लोड पे काम करता है और इंटर मॉडल वो उसका ट्रेलर है, तो उसके पास इसके अलावा भी और भी लोड बोर्ड्स हैं, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेस किसी न किसी लोड बोर्ड की रहती है, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको अपने लोड बोर्ड पे भी यहाँ पे भी नजर आए, तो आपने वो चीज़ भी नोट डाउन कर लेनी है। तो ये अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ शायद इस तरह आपको समझ ना आए, लेकिन इसका फायदा आपको बाद में जरूर किसी न किसी स्टेज पर होना है, ठीक है। क्योंकि अब अचानक से आपके पास इंटरमॉडल ट्रेलर आ जाता है, तो आप उसको अब सर्चिंग में नहीं आ रहा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास लोड बोर्ड भी दूसरा नहीं है, इस लोड बोर्ड पे आपको नहीं अपीयर हो रहा, तो इस केस में आपको आपके पास जब डाटा पहले से मौजूद होगा, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। और अभी मुझे को और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है इधर, तो मेरा ख्याल है इस पे अभी टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शंस आप भी बताना ज़रूरी था, क्योंकि पावर ओनली के केस में जब ये लोग टर्म्स यूज़ करते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे लोड आउट ट्रेलर ले दो, मेरा या इंटर मॉडल ट्रेलर है मेरे पास, मुझे हुक एंड ड्रॉप चाहिए। अब ये टर्म्स जब तक क्लियर नहीं होती, हम उनका लोड फाइंड कर ही नहीं सक रहे होते, या उसको लोड उस तरीके से प्रोवाइड करके दे ही नहीं रहे होते। तो इसलिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी। अपना ख्याल रखिएगा। ये तरीकाकार है। इंशाल्लाह लाइव सेशन अभी ईद गुजरी है, ईद की छुट्टियों की वजह से नहीं कर सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इस पे भी करेंगे, एक लाइव सेशंस भी और करेंगे, जिस पे आप लोगों के जो अभी जो लोग ऑलरेडी जंप इन हो चुके हुए हैं इस काम में, उनको जो मसले आ रहे हैं या जो उनकी क्यूरीज हैं, वो इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में सैटरडे या संडे को उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।